हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स, रूल नंबर 156 से। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिए थे रूल नंबर 1 से लेके 155 तक। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 156 से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्सरसाइज देखिए। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। पहले आप ट्राई करिए। इन सभी के आंसर आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए और बाद में चेक करना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 156 से। देखिए, जब भी आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, जब भी आपको ये दिखें क्या क्या, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, इनके बाद हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका नाउन कैसा है, नॉन लिविंग है, तो आप हमेशा याद रखना काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे अगर आपका नाउन नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल आपके सामने है, वॉट काइंड ऑफ हाउस इट इज़। अब देखिए, यहाँ यूज़ हो रहा है काइंड ऑफ का, इसके बाद हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ नाउन कैसा है, नॉन लिविंग। आपको पता होगा हाउस क्या है, एक नॉन लिविंग है, इसलिए हमने इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। इसी में आगे एक और कॉन्सेप्ट है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ। अगर आपको ये दे रखे हैं, अगर आपका नाउन लिविंग है और उसकी क्षमता या योग्यता का पता नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और इसी में एक और कंडीशन क्या है, अगर आपका नाउन लिविंग है बट उसकी क्षमता या योग्यता हमें पता है तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वॉट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। अब देखिए, यहाँ यूज हो रहा है काइंड ऑफ, उसके बाद यूज हो रहा है नाउन जो कि क्या है, लिविंग है, बट उसकी हमें क्षमता या योग्यता पता नहीं है। केवल केवल सेंटेंस में इतना लिखा है ही इज, अब पता नहीं है उसकी क्षमता या योग्यता क्या है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज करेंगे। इसी में एक और एग्जाम्पल है, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग। अब देखिए, यहाँ यूज हो रहा है टाइप ऑफ का, उसके बाद यूज हो रहा है नाउन का जो कि क्या है, लिविंग है, बट इसमें कंडीशन क्या है, हमें उसकी क्षमता योग्यता पता चल रही है, हु डज नथिंग। तो हमें उसकी क्षमता योग्यता पता चल रही है, इसलिए हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ दे, अगर उसकी क्षमता या योग्यता पता नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर उसकी क्षमता या योग्यता का पता चल रहा है तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट था, जब भी आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ दे, अगर नॉन लिविंग है तो हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका लिविंग है, उसकी क्षमता या योग्यता पता नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर उसकी क्षमता या योग्यता पता है तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। डिस्कस करें आगे। देखिए, इसी में एक और आगे कॉन्सेप्ट है, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ। इनके बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा याद रखना, टाइटल ऑफ हो गया, रैंक ऑफ हो गया, पोस्ट ऑफ हो गया, इनके बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। डिस्कस करें आगे। देखिए, पॉजिटिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। आप देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यानी अपने की अंग्रेजी होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आपके सामने है, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, ये सभी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अपने की अंग्रेजी। इसी में आगे कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन बनाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन बनाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, माई का क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। अवर का क्या होता है, अवर्स होता है। हिज होता है, योर्स होता है। इट्स का देखिए, इट्स का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। आप हमेशा याद रखना,
इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता, देयर का क्या होता है, देयर्स होता है। तो आप हमेशा याद रखना पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पेन क्या है, नाउन है, तो माई पेन हम इसको लिख सकते हैं माइन। माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। माई पेन क्या है, मेरा पेन, और माइन का मतलब भी क्या होगा, मेरा पेन ही होगा। तो आप हमेशा याद रखना पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाता है। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया। क्या होता है स्ट्रक्चर, जब भी आपको पॉजेसिव केस या पॉजेसिव एडजेक्टिव दे तो हम उसके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन दे रखा हो तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। तो हम यहाँ से दा को हटा देंगे तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। रूल नंबर 158, देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, आपके कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दे रखा है और उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है, प्लूरल नाउन से किसी सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध हो तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। डिस्कस करें आगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। अब देखिए यहाँ यूज हो रहा है प्लूरल नाउन और इससे पहले यूज हो रहा है कार्डिनल एडजेक्टिव, बट ये किसको शो कर रहा है, किसका बोध करा रहा है, सर्टेन अमाउंट का। किसका करा रहा है, सर्टेन अमाउंट का, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी में एक और आगे कॉन्सेप्ट है, आप उसको देखिए। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दे रखा है उसके बाद आपको प्लूरल नाउन दे रखा है बट प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ अलग अलग यूनिट का बोध कराया जा रहा है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दे रखा है उसके बाद प्लूरल नाउन दे रखा है, अगर वो सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट इनका बोध कराते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद आपको प्लूरल नाउन दे रखा है और वह अलग अलग यूनिट का बोध कराएगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए डिस्कस करें आगे। रूल नंबर 159, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, बिलोज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, गैलोज हो गया, सेविंग्स हो गया, शैम्बल्स हो गया, थैंक्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, ब्रेसेस हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, वेजेस हो गया, टाइडिंग्स हो गया, टैक्टिक्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, ट्रूप्स हो गया, ऑस्पिसेस हो गया, रिमेन्स, एरियर्स, रिचेज, आर्चीव्स, रिगार्ड्स, एमंड्स, प्रोसीड्स, आर्म्स, पर्टिकुलर्स, आउटस्कर्ट्स, सनग्लासेस, बायनोकुलर्स, लॉगिंग्स, गॉगल्स, फायरवर्क्स, स्पेक्टेकल्स, एम्बर्स, फैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए आप कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद एस लगा लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। तो देखिए इन नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। आप हमेशा रखना इन नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। इनमें से एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो आप हमेशा रखना, पहली बात तो ये आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे और दूसरी बात हम इनमें से कभी भी एस हटा नहीं सकते, यानी हम इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते। ये हमेशा आपके प्लूरल में ही यूज होंगे हमेशा। देखिए ये आपको रटने नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे 10 से 12 बार इनको बोलोगे, आपको ये डेफिनेटली अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे ये। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट रूल 160।
सॉरी इसमें एक एग्जाम्पल है, आप उनको देख लीजिए पहले। वेयर आर माई पैंट्स। अब देखिए पैंट्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने है, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब देखिए आपको दिखा होगा ऊपर प्रोसीड्स, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे और हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आप इनको याद कर लीजिए, आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही अच्छे तरीके से याद होते जाएंगे। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 160, एन्जॉय लाइक अवॉइड कंसिडर फिनिश माइंड स्टॉप स्टार्ट एक्सक्यूज। अगर आपको ये वर्ब दे रखी हैं और इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आती है तो वो हमेशा जीरंड के फॉर्म में आएगी, यानी मेन वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपको ये वर्ब दे रखी हैं कौन कौन सी, एन्जॉय लाइक अवॉइड कंसिडर फिनिश माइंड स्टॉप स्टार्ट एक्सक्यूज, तो इनके बाद जो दूसरी वर्ब आएगी वो आपकी जीरंड यानी मेन वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, अवॉइड मेकिंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक। अब देखिए यहाँ हमने यूज़ किया है अवॉइड का और दूसरी वर्ब आएगी वो आपकी जीरंड के फॉर्म में आएगी, इसलिए हमने मेक में क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, अवॉइड मेकिंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। आइए डिस्कस करें, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट में केवल और केवल। अगर आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ दे रखे हो, हम इनके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका नाउन कैसा है, नॉन लिविंग है, इसी में आगे कॉन्सेप्ट है। अगर आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ दे रखे हो, अगर आपका नाउन लिविंग है और हमें पता चल रहा है उसकी क्षमता या योग्यता का, तो हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसकी क्षमता या योग्यता का पता नहीं हो तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आपके सामने रखा है। डिस्कस करें आगे। टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, हम इनके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। पॉजिटिव केस प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। देखिए अगर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दे रखे हैं उसके बाद यूज़ हो रहा है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन से आपको सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस का बोध हो रहा है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दे रखे हैं और उसके बाद यूज़ हो रहा है प्लूरल नाउन, बट जो प्लूरल नाउन अलग अलग यूनिट का बोध करा रहा है, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। डिस्कस करें आगे। आप इन सभी को याद कर लीजिए, यानी याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो आप इनको 10 से 12 बार बोलिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। हम हमेशा इनका प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे और हम कभी भी इनमें से एस नहीं हटा सकते। डिस्कस करें आगे, और आप कॉन्ग्रेचुलेशन में आप एस लगा लीजिए। एन्जॉय, लाइक, अवॉइड, कंसिडर, फिनिश, माइंड, स्टॉप, स्टार्ट, एक्सक्यूज, इनके बाद जो दूसरी वर्ब आएगी वो आपकी जीरंड के फॉर्म में आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ये मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नो एरर, क्योंकि यहाँ आपका सिंगल यूनिट यानी सर्टेन अमाउंट का यूज़ हो रहा है, तो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका करेक्ट क्या है, 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट, इसमें कोई भी एरर नहीं है। डिस्कस करें आगे। 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कॉमोडिटीज, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपका 2 से 4 रूल रिपीट हो रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपका सिंगल एक भी रूल छूट गया तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके 2 से 4 रूल रिपीट हो रहे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, बट आपका सिंगल रूल भी छूट गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए 1-2 रूल रिपीट हो रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ अलग अलग यूनिट का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि है बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका करेक्ट क्या है, 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। डिस्कस करें आगे। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। और भाई, जिन भाई लोगों ने अभी लाइक के बटन को ब्लू नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन को ब्लू कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक आपको पता है अंधकार का प्रतीक होता है, तो आप उसको नीला कर लीजिए। तो सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन को नीला कर लीजिए, और ये मैं आशा करता हूँ कि सभी भाई लोगों ने नीला कर लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं, सॉरी, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा है एम्बर्स, और मैंने आपको बताया एम्बर्स हम यूज़ करते हैं प्लूरल की तरह, और इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसका करेक्ट क्या है, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, इसमें कोई भी एरर नहीं है। डिस्कस करें आगे। ऑल हिज एसेट्स वॉज सीज्ड, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, हम वॉज का नहीं वर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ यूज हो रहा है एसेट्स, और एसेट्स आपको पता होगा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर था। डिस्कस करें आगे। राम कंसिडर टू वर्क विथ श्याम, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो हम यहाँ टू वर्क का नहीं वर्किंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले यूज़ हो रहा है कंसीडर, और मैंने अभी आपको बताया कंसीडर के बाद अगर कोई भी दूसरी वर्ब आती है तो वो हमेशा जीरेंड के रूप में आती है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, राम कंसीडर वर्किंग विथ श्याम। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था, हम यहाँ टू वर्क का नहीं वर्किंग का यूज़ करेंगे। और वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं एक अखबार हूँ मेरी औकाती क्या है, मैं एक अखबार हूँ मेरी औकाती क्या है, पर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।